तो पूज्य पिताजी ने वहाँ पर श्री राम जानकी विराजमान किए, स्थापित किए। मैंने मेरी तरफ से चारों वेदों की स्थापना करवा दी है, मैंने षड दर्शन की स्थापना करा दी है, एकादशोपनिषद की स्थापना करा दी है, भागवत पोथी तो है ही, रामचरितमानस तो है ही, ये तो सब घर में है। अगर आपको प्रामाणिक शास्त्रों के दर्शन करने हो और कभी पलट के देखना हो तो बड़ी श्रद्धा से श्री राम जानकी मंदिर हनुमानगंज के तिकड्डा पे चले जाना, आपको वहां दर्शन होंगे। और मेरा भाव केवल इतना था कि इस एरिया के लोगों को कम से कम अपना वैदिक और पौराणिक वाङ्मय पता तो होना चाहिए कि क्या क्या है और कितना है। 250 उपनिषद हैं हमारे, आप तो केवल 2-3 उपनिषदों का नाम जानते होंगे। एकादश उपनिषद ज्यादा प्रचलित है, ईशोपनिषद, कैनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, श्वेताश्वेतर, बृहदारण्यक, ये प्रसिद्ध है। लेकिन 250 है उपनिषद। आप श्रीमद् भगवत गीता को जानते हो, जो कि 5288 वर्ष पहले भगवान के द्वारा कही गई, कृष्ण के द्वारा। लेकिन आपको नहीं है पता कि गीता एक नहीं है, गीताएं कई हैं। आज से 15 लाख वर्ष पहले जिस गीता का आख्यान हुआ था राम के काल में, राजा जनक के सभा में महाराज अष्टावक्र ने जिस महागीता का आख्यान दिया था, 15 लाख वर्ष पुरानी है गीता है वो, अष्टावक्र महागीता, आपको पता ही नहीं है। अपने ग्रंथों से जुड़िए। अष्टावक्र महागीता, हंस गीता, अवधूत दत्तात्रेय की गीता, शिव गीता और श्रीमद् भगवत गीता तो है ही है। फिर हमारे सूत्र ग्रंथ हैं, ब्रह्म सूत्र हैं हमारे, शिव सूत्र हैं, शांडिल्य भक्ति सूत्र, शायद कभी पढ़े हो, देखे हो आपने। शांडिल्य भक्ति सूत्र कोई अगर पढ़ लेगा तो वो कभी किसी से घृणा नहीं कर सकता, ना ईर्ष्या कर सकता है, ऐसा वरदान मिल जाता है। सबके प्रति प्रेम पूर्ण बनाती है शांडिल्य की वो संहिता, शांडिल्य सूत्र। ऐसी नारद भक्ति सूत्र हैं, आप कभी पढ़िए तो। अठारह पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद तो 4 उपवेद, आरण्यक ग्रंथ हैं वो अलग हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो अलग हैं। फिर संतों की वाणियां जो है वो अलग हैं। आपको निवेदन कर दूं, इतना बड़ा वाङ्मय किसी और के पास दुनिया में नहीं जितना भारत के पास है। इसके बावजूद भी अगर हम केवल पोथी का दर्शन करके और परिक्रमा करके ही खुश हो लें, और वो भी कभी कभार, तो हमसे बड़ा अभागा हिंदू कोई नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से एक शौक पालिए, थोड़ा महंगा शौक है। अपने घर में आप सनातन धर्म ग्रंथों को रखो। आज प्रेरित होकर कुछ लोग कम से कम इस बात के लिए तैयार हों कि अपने घर में 4 वेद रखेंगे। कितने लोग तैयार हैं कि अपने घर में आज के बाद 4 वेद रखेंगे, स्थापित करेंगे? एक हाथ खड़ा हो रहा है। भैया तुम हाथ जोड़ने से काम नहीं, हाथ खड़ा करो ऊपर। जो मेरे प्यारे लोग हैं इनको तो डांट डांट करके रखवाऊंगा मैं सबको। 4 वेद घर में जरूर स्थापना करो, उनकी पूजा करना, कभी कभी पलट के देखना। आजकल सुविधा है कि संस्कृत और हिंदी व्याख्या में मिल रहे हैं, और अगर किन्हीं को धर्म ग्रंथ चाहिए, आपको ना मिल रहे हो तो मुझे संपर्क कर लेना, मैं आपको दिलवाऊंगा।